नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल हिंदी प्रोफेशनल वीबीजी में। आज हम आपको रूबरू कराएंगे प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी की रचना रूबाइयों से। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का पाठ रूबाइयाँ। पहले समझते हैं कि शायर इन पंक्तियों के माध्यम से क्या व्यक्त करना चाहता है। ये है आज की पंक्तियां, आज का पाठ। इन रूबाइयों में वात्सल्य रस की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। जिस प्रकार से सूरदास ने वात्सल्य रस का बहुत ही सुंदर वर्णन अपनी रचनाओं में किया है, उसी प्रकार से प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी ने अपनी रूबाइयों में वात्सल्य रस का सुंदर वर्णन किया है। इन रूबाइयों में कवि ने माँ के स्नेह का वर्णन किया है। पहला अवतरण है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती हैं खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो प्रसिद्ध शायर कहता है कि आंगन में चांद के टुकड़े किसे कहा गया है यहाँ पर? अपने बेटे को। माँ अपने घर के आंगन में अपने चांद के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को लिए खड़ी है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। वहीं अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथों पर झुलाती है, उसे गोद में लेकर उसे स्नेह करती है। रह रह के हवा में जो लोका देती मतलब उछाल देती है, बीच बीच में वह उसे हवा में उछाल भी देती है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, जिससे बच्चा खुश हो जाता है तथा उसकी खिलखिलाहट भरी हंसी गूंजने लगती है। यहाँ पर शायर ने चांद के टुकड़े मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी। तो शायर क्या कहता है इस अवतरण में? माँ द्वारा बच्चे के नहलाने का सुंदर वर्णन किया गया है। शायर कहता है कि माँ अपने बच्चे को निर्मल जल अर्थात स्वच्छ जल से नहलाती है। छलके मतलब हिलते डुलते, वो बालक के हिलते डुलते उलझे हुए बालों से पानी छलक रहा है। गेसो मतलब बालों से पानी छलक रहा है। माँ उसके उलझे हुए बालों में कंघी करके उसे संवारती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, करके जब घुटनियों में लेके हैं पिन्हाती कपड़े। घुटनियों मतलब घुटनों के बीच में। जब माँ घुटनों के बीच बैठाकर बच्चे को कपड़े पहनाती है, तब बच्चा अत्यंत प्रेम से माँ के मुंह की ओर देखता है, निहारता है। माँ के स्नेह का स्वाभाविक वर्णन किया गया है यहाँ, और हिंदी उर्दू भाषा का मिश्रित रूप भी देखने को मिलता है। तीसरा अवतरण पढ़ते हैं। इसमें दिवाली के त्योहार का वर्णन किया गया है कि शायर कहता है, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। दिवाली की शाम है, पूरा घर पुता और रंगा पुता और सजा हुआ है। चीनी के खिलौने, घरों में मिठाई आती है तो मिठाई के नाम पर दिवाली में चीनी के खिलौने आए हुए हैं, और जगमगाते लावे अर्थात जगमगाती रोशनी भी की जाती है। वे रूपवती मुखड़े पे एक नम दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। तो रूपवती
मुखड़े अर्थात सुंदर मुखड़े पर एक दमक चमक। तो माँ के सुंदर मुखड़े पर हल्की चमक सी आ जाती है। वह बच्चे के छोटे से घर में दिए जलाती है। छोटे बच्चों के जो खिलौने होते हैं मिट्टी के, तो बच्चे का मिट्टी का खिलौना है छोटा सा घर, उसमें माँ दीपक जलाती है, जिससे बच्चा प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। अब शायर जो है इन पंक्तियों में कि बालक किस प्रकार से, छोटे बालक जो हैं विभिन्न प्रकार की चीजें पाने के लिए जिद करते हैं, मचल जाते हैं, झूठ मूठ का रोना दिखाते हैं। तो यहाँ भी बालक जो है जिदिया गया है, जिद पे अड़ा हुआ है। वह माँ से चांद मांग रहा है, चंद्रमा मांग रहा है। तो किस प्रकार से, आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो ये चांद में ललचाया है। चांद में ललचाया है। ठुनकना मतलब होता है मचलना, जिदियाया अर्थात जिद के कारण मचला हुआ। तो शायर कहता है कि छोटा बच्चा आंगन में मचल रहा है, वह जिद लगाए हुए है। क्या जिद लगाए हुए? कि उसे आकाश का चांद चाहिए। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ। दर्पण मतलब शीशा। तो माँ उसे दर्पण में चांद दिखाते हुए कहती है कि देखो बेटा, दर्पण में देख, आईने में, आईने मतलब शीशे में, दर्पण में चांद उतर आया है। इस तरह बच्चे की जिद पूरी करती है। लास्ट अवतरण देखते हैं। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। तो रक्षाबंधन का दिन है कि रक्षाबंधन की सुबह है, और रस की पुतली अर्थात आनंद की सौगात, मधुर बंधन। यह त्योहार जो है भाई बहन के मधुर बंधन का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। तो रस की पुतली, यहाँ पर बालिका, प्रसन्न बालिका को रस की पुतली की संज्ञा दी गई है। शायर कहता है कि रक्षाबंधन की सुबह आनंद व मिठास की सौगात है। सौगात मतलब मधुर बंधन है। किसका? रक्षाबंधन के दिन सुबह आनंद और मिठास की सौगात है। यह दिन मीठे बंधन का दिन है। और छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, मतलब कैसा दिन है ये भी बताता है शायर कि सावन का महीना है। आकाश में काले घटा अर्थात काले काले बादल की घटाएं छाई हुई हैं। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। बिजली की तरह अर्थात क्या है? आकाश में बादलों में बिजली चमक रही है, और बिजली की तरह ही बिजली चमकती है बादलों के बीच में, उसी तरह से राखी के लच्छे भी चमक रहे हैं। और बहन अपने भाई की कलाई पर, भाई के हैं बांधती अर्थात भाई की कलाई पर बहन चमकती हुई राखी बांधती है। तो यहाँ अभी हमने बताया यहाँ किस छंद का प्रयोग किया गया है? रूबाई छंद का प्रयोग किया गया है। और रस की पुतली किससे कहा गया? प्रसन्न बालिका को कहा गया है। रूबाई छंद का प्रयोग किया गया है, और वात्सल्य रस का सुंदर उदाहरण इस रचना के माध्यम से दिखाई देता है। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।